हेलो एवरीवन, केट केम एक्सपर्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय श्रृंगी और आज हम स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर आपके क्या काम आएगा। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या काम आता है? जब हम एक ऑटोकैड के अंदर हमारा प्लान डिज़ाइन करते हैं तो उस प्लान को डिज़ाइन करने के बाद उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीज़ें हम एक स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ेंगे या स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर हमारे इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। जनरली स्टेट प्रो के अंदर हम हमारे मकान का सारा लोड, सारा बीम, सारे कॉलम्स, सारे मटेरियल्स और सारा लोड कैलकुलेशन हम इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमारा जो स्टेट प्रो का है वो हमारा फाइनेंशियली जो हमारा खर्चा है वो हम स्टेट प्रो के थ्रू बचा सकते हैं। वो किस तरह से बचा सकते हैं? जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक इंजीनियर्स का यूज़ ना करके और एक केवल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही अपने हाउस को बना लेते हैं। जनरली केवल वो 10-15-20 हज़ार फीस को छोड़ने के बजाय अपने मकान में इससे ज़्यादा खर्चा करवा लेते हैं। इसका वो नुकसान वो ये होता है कि वो किसी इंजीनियर से इसकी एडवाइस नहीं लेते हैं। यदि आप किसी इंजीनियर से इसकी एडवाइस लेंगे कि उसे मकान किस तरह से बनाना चाहिए, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, वो कितना मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो वो आप एक स्टेट प्रो की सहायता से अपने कस्टमर को बता सकते हैं। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर लोड कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम पहले ये पता लगा सकते हैं कि हम जो मकान बनाने वाले हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, उसमें कितना रेनफोर्समेंट आरसीसी लगेगी, और उतना ही हम लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि फिर वो हमारा बेकार चला जाएगा। उससे हमारे हाउस की जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए हमें एक आर्किटेक्चर और एक हमें स्ट्रक्चर जो हमारा ऑटोकैड में जो हम प्लान बनाते हैं वो, और स्टेट प्रो के अंदर जो हम हमारा उसका एनालिसिस करते हैं, वो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। स्टेट प्रो मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कि आप इसके अंदर इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं और इसकी डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि क्या ये कितना लोड ले सकता है, आप इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगा सकते हैं, या कितना लगाने पर ये कितनी ही आपकी स्ट्रेंथ ले सकता है, या आपको स्ट्रक्चर को कितने स्ट्रेंथ की या कितनी मजबूती की ज़रूरत है, तो वो भी आप स्टेट प्रो के अंदर देख सकते हैं। तो आइए हम आपके स्टेट प्रो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट प्रो का ये हमारा आइकन है, इस आइकन को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये आपका स्टेट प्रो ओपन हो चुका है। स्टेट प्रो जनरली हमारी बेंटली कंपनी का है। इसके अंदर हम ज़्यादातर देखेंगे तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हमारी ऑटोडेस्क कंपनी के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि हम ऑटोकैड की बात करें तो वो हमारा ऑटोडेस्क से बना हुआ है। रेविट आर्किटेक्चर की हम बात करें तो वो भी हमारा ऑटोडेस्क से बना है। 3ds Max मतलब 3D स्टूडियो यदि हम उसकी बात करें तो वो भी हमारा ऑटोडेस्क से बना है। लेकिन केवल यही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसको हम स्टेट प्रो कहते हैं, केवल यही है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारी बेंटली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इससे हमारा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा
स्टार्ट करते हैं तो यहाँ है आपका न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे? न्यू प्रोजेक्ट का मतलब कि आप कोई नई फाइल स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टेट प्रो के इस न्यू प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप इससे पहले कोई जो प्रोजेक्ट बना चुके हैं उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करना चाहते हैं या उस प्रोजेक्ट में आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपको इस ओपन प्रोजेक्ट में नज़र आएगा, या वो आप जिस भी नाम से आप सेव करेंगे वो आपकी जो यहाँ रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है वो आप यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने न्यू प्रोजेक्ट में इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है आपका स्पेस, दूसरा आपका प्लेन, फ्लोर और ट्रस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सारे ऑप्शन क्या काम आते हैं। जनरली ये ऑप्शन स्टेट प्रो में आप किस टाइप के स्टेट प्रो में एंटर होना चाहते हैं ये उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब कि सबसे पहले आपके पास स्पेस है। स्पेस पर जैसे ही आपने क्लिक किया है आप इसमें नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है कि अ स्पेस स्ट्रक्चर विच इज है 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विद लोड अप्लाई इन एनी प्लेन इज ए मोस्ट जनरल। मतलब कि स्पेस के अंदर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपका है, मतलब कि जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों ही एक्सिस पे बना हुआ है, मतलब कि आपका कोई भी हाउस हो गया, आपका कोई भी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट हो गया, वो सभी आप इस स्पेस के अंदर एंटर होके बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आ रहा है, वो है प्लेन का। प्लेन के अंदर जैसे आप क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ और आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ लिख रहा है कि अ प्लेन स्ट्रक्चर इज ए बाउंड्री बाय ए ग्लोबल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम विद लोड इन द सेम प्लेन। मतलब कि आप कोई भी 2D की जो आपकी ज्योमेट्री है या 2D का कोई सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप उस ऑब्जेक्ट का या आप उस बीम का या आप उस कॉलम का इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यदि आप किसी सिंपल या सिंगल ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं या उसका लोड कैलकुलेशन करना चाहते हैं या उसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लेन जो आपका ऑप्शन है आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अगला आपका आता है फ्लोर। फ्लोर में जब आप देखेंगे कि अ फ्लोर स्ट्रक्चर इज ए 2 and 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैव ए हॉरिजॉन्टल। आप इसके अंदर 2D और 3D दोनों ही स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप FX, FY, MZ, मतलब कि आप इसको मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये आपके स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट होगा, जो मूवमेंट की जो रिएक्शंस वगैरह आपके अंदर आपको जो मिलेगी वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है अ ट्रस। अ ट्रस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रस मेंबर which can have only axial member force and no bending in the members। जो ट्रस का जो हमारा पार्ट होता है, जो हमारा स्टेट प्रो है, वो 2 डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, 2 डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है। एक है हमारा RCC डिज़ाइन और दूसरा है हमारा स्टील डिज़ाइन। जो स्टील डिज़ाइन है उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी डिज़ाइन है वो सब आपको इस ट्रस के अंदर मिल जाएगी, या आप उसको इस ट्रस के अंदर वाला जो ऑप्शन आपका है आप उसको इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइड में नज़र आ रहा है फाइल नेम। मतलब आप इसके यहाँ पर फाइल नेम आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसको आप अपने नाम से या XYZ ABCD किसी भी नाम से आपकी फ़ाइल का जो नाम है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं और वो उसी नाम से इसके अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है वो है आपका लोकेशन। लोकेशन जो हमारे सिस्टम की जो लोकेशन होती है, जो हमारी पीसी की जो लोकेशन होती है, ये उसको दर्शा रहा है। मतलब कि आप उसको सी ड्राइव में उस फाइल को जो आपने बनाई है वो आप सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं या डी में या ई में या एफ में, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेव
कर सकते हैं। उसके बाद आपने आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे सभी के अंदर एक चीज़ बेसिक देखी होगी, वो होती है उसकी यूनिट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जब काम करते हैं तो वो उसकी यूनिट के ऊपर काम करती है। कोई सा भी जो सॉफ्टवेयर है वो उस यूनिट के ऊपर काम करता है। इसी तरह जो हमारा स्टेट प्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो भी 2 टाइप की यूनिट के ऊपर एक साथ काम करता है। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो केवल एक ही यूनिट पे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर है वो एक साथ 2 यूनिट पे काम करता है। वो क्यों करता है कि एक तो जो हमारी लेंथ, यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेंथ यूनिट, जो इंच, फुट, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वगैरह ये सब चीज़ें दी हुई है कि जो आपका प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो तो जनरली चाहे आप ऑटोकैड में यूज़ करें या स्टैड में यूज़ करें वो आपको दोनों में नज़र आएगी। तो वो आपको यहाँ से लेंथ यूनिट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगली है आपकी फोर्स यूनिट। फोर्स यूनिट मतलब कि आप उसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। जो स्ट्रक्चर आप स्टेट प्रो में बना रहे हैं वो कितना स्ट्रक्चर, कितना लोड ले सकता है। तो इसके लिए किलो न्यूटन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसलिए मैंने इसको अंदर किलो न्यूटन फोर्स यूनिट ली है। उसके बाद आपको आ रहा है यहाँ से नेक्स्ट, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिट, डू यू वांट टू को राइट इट और राइट इट, यस, ओके। जिस तरह से मैंने आपको प्लेन, सरफेस और ट्रस और फ्लोर के बारे में बताया है, अलग अलग स्टेट प्रो में एंटर होने के अलग अलग तरीके हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी वो वही चीज़ बोल रहा है, वेयर डू यू वांट टू गो, मैं कहाँ, मुझे कहाँ जाना है, या हम कहाँ जा सकते हैं, या हम किस टाइप के अंदर हमें जाना है। ये डिसाइड होगा कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। वर्क करने के अकॉर्डिंग आपको उस टाइप की फाइल में जाना है। मतलब कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट आप शुरुआत से ही क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ऐड बीम का ऑप्शन होता है। उसके बाद होती है आपकी ऐड प्लेट। ऐड प्लेट जो आप स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आप स्टेट प्रो के अंदर बनाओगे उसके अंदर जितनी भी फ्लोर, जो हमारा स्लैब होती है, जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होती है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब होती है, सेकंड फ्लोर की जो हमारी स्लैब होती है, उसके उस स्लैब को हम स्टेट प्रो में प्लेट के थ्रू लगाते हैं या प्लेट के थ्रू दर्शाते हैं। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोर लगा रहे होते हैं तो उसके लिए हम ऐड प्लेट का यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई सॉलिड पार्ट बनाना होता है तो उसके लिए हम ऐड सॉलिड यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। जैसे कि आपने और सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखा होगा, कुछ लाइब्रेरी या कुछ डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हमें वो सॉफ्टवेयर पहले से ही प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो हमारा स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर है वो भी हमें एक बने बनाए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोवाइड करता है। तो वो जो ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड है, इस ऑप्शन के अंदर हमें फ्रेम का या स्टील का किसी का भी स्ट्रक्चर यदि हमें डायरेक्ट लेना है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगला है ओपन स्टेट एडिटर। जनरली जो हमारा स्टेट प्रो है वो दो टाइप के प्लेन के ऊपर काम करता है, या दो तरीके से ये काम करता है। एक होता है हमारा ग्रिड सिस्टम और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हमारा ओपन स्टेट एडिटर है ये हमारे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बना है। यदि हमें उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हमारे प्रोजेक्ट में कोई चेंज करना है तो वो हम ओपन स्टेट एडिटर के अंदर जाकर चेंज कर सकते हैं। अगला है एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ओपन करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम किसी नए फाइल को ओपन कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर हमें कोई नया ऑब्जेक्ट या कोई नई फाइल बनानी है तो उसके लिए हम ऐड बीम यूज़ करेंगे। इसी तरह से मैं इसके अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये अब हमारा ग्रिड सिस्टम आया है, और जो मैं अभी ग्रिड सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो बात कर रहा था वो ये दोनों ही पार्ट हैं। ये हमारा ग्रिड सिस्टम है
और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट है। वो जब हम आगे के वीडियोस हम देखेंगे तो आप आगे के वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ मैं बता दूंगा। तो जनरली ये जो अब आपके सामने निकल कर आई है, ये पूरी हमारी स्टेट प्रो का मेन सरफेस है या मेन इसकी ग्रिड है, या हम इसको स्टेट प्रो ओपन किया हुआ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी देखा है वो सब हम सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करते हैं, या किस टाइप का ड्राइंग बनाने के लिए, या किस टाइप का स्टेट प्रो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस तरह के ऑप्शन में जाना है, और हमारा स्टेट प्रो क्या काम आएगा, हमारे स्टेट प्रो की फुल फॉर्म क्या है, हमारे लिए ये फ्यूचर में क्या काम आएगा, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देख चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।